नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जो है सामान्य जागरूकता वाले जो टॉपिक बच गए थे उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें जो है एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो हम लोग जो है देख लेते हैं इसको। तो जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। तो सबसे पहले याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस एवं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अनक्टाड भी कहते हैं, उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनेवा में है। याद करने का तरीका एक कुछ अपना जैसे कहानी के तरीके बना लीजिए कि मज़दूर लोग हैं, वो अपना फ़ोन से बात करके घर पे बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, मौसम ख़राब होने की वजह से, इस वजह से उनकी बौद्धिक स्थिति भी नहीं सही है, इसलिए वो व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना एक कहानी की तरह बना के याद रखिए, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र एवं व्यापार एवं विकास सम्मेलन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो लंदन में है आपका, ठीक है। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो आपका वियना में है। CTBT का मुख्यालय भी कहाँ है? आपका वियना में ही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो आपका द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहाँ पे है? हेग में है। नाटो और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में, ठीक है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आसियान का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट जकार्ता। सार्क का काठमांडू। ओपेक जो है उनका मुख्यालय वियना में है। राष्ट्रमंडल देशों का जो देश हैं उनका मुख्यालय लंदन में है। गुट निरपेक्ष का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इतने इंपॉर्टेंट है 15-20, इसको आप रट जाइएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा ज़रूर इसको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दिवस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं। मेन हम लोग अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई का ही देखेंगे। एग्ज़ाम चूँकि सितंबर में, तो इसी के आसपास अगर पूछना होगा तो पूछेगा। पूछने को बहुत कुछ से पूछ सकता है, हम लोग मेन देखते हैं, अगर आना होगा तो इसमें से आ जाएगा। तो 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 तारीख को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 5 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 6 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, ये 16 है, मिसप्रिंट हो गया है। 16 तारीख को विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। सितंबर में क्या क्या है? 5 तारीख को शिक्षक दिवस, वही डॉक्टर सर्वपल्ली जो सर्वपल्ली राधाश्री कृष्णन के उसमें मनाया जाता है जन्मदिन के आधार पे। 8 को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 तारीख को इंटरनेशनल लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 तारीख को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। 21 को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 27 को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जो इस बार 5 सितंबर शिक्षक दिवस की थीम है वो क्या थी कि क्राइसिस में भी जो मतलब जो टीचर हैं वो फिर से री इमेजिंग द फ्यूचर करके, उनका जो है री इमेजिंग द फ्यूचर, याद रखिएगा, यही इसकी जो है थीम थी। और ओजोन दिवस की थीम क्या है इस बार की? ओजोन दिवस की थीम यह है कि आप जो है विश्व की सुरक्षा करने वाले जो चीज़ है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस तरीके से करके विश्व की सुरक्षा से के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस तरीके से जो है ओजोन दिवस की थीम थी। विश्व रोगी दिवस की थीम क्या है कि मेडिएशन के थ्रू इसको जो है रोगी की सुरक्षा करें। तो मेडिएशन थ्रू हार्म करके है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, मेडिएशन याद रखिएगा। अगर एक वर्ड आ जाता है तो आप उसी हिसाब से अपना लगा दीजिएगा, ठीक। अगस्त में कौन कौन से मुख्य हैं? एक तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 तारीख को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस किस बार की थीम है कि जो महिलाएं हैं
आदिवासी, उन्होंने जो पारंपरिक ज्ञान को सहेज के रखा है, इस तरीके से उसकी जो है थीम है। जुलाई की मुख्य मुख्य क्या है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है 8 बिलियन करके जो है जनसंख्या होने वाली है 2030 में, तो उसी के हिसाब से है 8 बिलियन, याद रखिएगा। 12 तारीख को क्या है, मलाला दिवस है। 15 जुलाई को क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और 30 जुलाई को मानव तस्करी निरोधक दिवस है। जून में 2 इम्पॉर्टेंट है, एक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, उसका जो थीम है ओनली वन अर्थ था। 21 जून को योग दिवस था, उसका जो थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। दिवस को एक बार देख लीजिएगा, इन्हीं में से आना होगा तो आ जाएगा। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो पुरस्कार में पिछली बार नोबेल पूछ चुका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल का पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में। और पूछ सकता है साइंस में, तो 1930 में सीवी रमन जी को मिला था। 1979 में मदर टेरेसा जी को मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। ये वो लोग हैं जो कि भारतीय थे। अब ऐसे लोग जो भारतीय मूल के थे लेकिन नागरिकता उनकी दूसरे देशों की थी, जैसे हरगोविंद खुराना, इनको डीएनए के विश्लेषण के लिए मिला था। आरएनए का इन्होंने विश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, इसको लिए इनको 1968 में मिला था। ये अमेरिकी नागरिक थे। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में, ये भी अमेरिकी नागरिक थे। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था, ये 20,009 लिखा गया है, ये 2009 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। अभिजीत बनर्जी जी को मिला था, वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन के लिए मिला था। अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। वी.एस. न्यायपाल को साहित्य के लिए 2001 में मिला था। तो ये एक बार देख लीजिएगा। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, फिर सीवी रमन और सी राजगोपालचारी, इन तीनों लोग को उसी साल में 1954 में मिला था। अब तक 48 लोगों को मिल चुका है। सबसे लास्ट में भी जो मिला है वो प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को मिला है। इसके अलावा और क्या है, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है, जी शंकर कुरूप जी को मिला है 1965 में। अब लास्ट हमारा अनुसंधान संगठन, और कुछ और देखते हैं हम लोग उसमें क्या क्या है। तो अनुसंधान संगठन में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही 4 होते हैं। विक्रम साराभाई कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। इसरो का विक्रम साराभाई का मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका मुख्यालय ट्रॉम्बे में है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसका मुख्यालय कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में। ये चारों याद कर लीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इसमें। अब जैसे कुछ जो मेन थे उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। जैसे दिल्ली में कृषि मौसम पादप अनुवांशिकी, कृषि अनुसंधान संगठन, मौसम अनुसंधान संगठन, पादप अनुवांशिकी अनुसंधान संगठन, ये सब कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। इसी तरह हैदराबाद में कोशिका एवं आणविकी अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब हैदराबाद में है। लखनऊ में औषधि अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये सब स्थित हैं। कानपुर में चीनी की तकनीकी का अनुसंधान और दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, पणजी में पाया जाता है, गोवा में स्थापना की गई है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कौन कौन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में है। लालू लिखा गया है, इसको मिसप्रिंट हो गया, आलू होगा। आलू का जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो शिमला में है। और चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कटक में है। ये आलू रहेगा, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। खेल के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 12 होते हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं लास्ट टाइम के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको एग्ज़ाम में एक बार जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।